गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर। आप पूछो बच्चे। तो जैसे सर हमारे जैसे बच्चे होते हैं किसी भी कोचिंग में या फिर स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले दिन तो इतना मोटिवेशन होता है कि हमसे आगे कोई है नहीं। उस दिन पढ़ के फिर पढ़ते लगातार ये मोटिवेशन 4-5 दिन लगता है, चलता है, अच्छे से चलता है कि कुछ कर लेंगे हम, वो कर लेंगे। फिर उसके बाद 10-15 दिन के बाद ऐसे लगता है कि थोड़ा मोटिवेशन लो होने लगता है। फिर हम किसी से बात करते हैं, फिर से मोटिवेशन हो जाता है, पर 2-4 दिन के बाद वो फिर डाउन हो जाता है। फिर धीरे धीरे करके वो डाउन होता ही चला जाता है। फिर इस मोटिवेशन को बरकरार करने के लिए हमें क्या करें? आपने जो क्वेश्चन पूछा है, आपका क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। आपने क्वेश्चन ये पूछा है, जब हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, हम इस काम को कर देंगे, हम बेस्ट कर देंगे, हमसे आगे कोई नहीं निकलेगा। मीन्स आपके अंदर पूरा मोटिवेशन होता है। आपके अंदर नहीं, कोई भी बंदा कोई भी काम स्टार्ट करता है, जब काम की स्टार्टिंग होती है तो उसके अंदर पूरा मोटिवेशन होता है। जब वो उस काम में आगे बढ़ने लग जाता है, धीरे 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 वो मोटिवेशन कम होना स्टार्ट हो जाता है। आपका यही क्वेश्चन है। और फिर आपको कोई मोटिवेशनल वीडियोज देखते हो या आप कोई बंदे से बात करते हो तो आप फिर से मोटिवेट हो जाते हो। फिर आपका वो मोटिवेशन 1-2 दिन रहता है, फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो। ऐसे करके मतलब आपसे स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आप ये कहना चाहते हो कि पहले आप पूरी पढ़ाई करते हो, जब मोटिवेटेड रहते हो 2-3 दिन, फिर वो पढ़ाई भी डिक्रीज हो जाती है और अंदर से ये चीज़ें भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं कि मुझसे नहीं होगा 10-15 दिन बाद, यही है ना। तो इसका आप सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपने ये पूछा है कि मैं जिंदगी भर मोटिवेटेड कैसे रहूं। आपको पता होना चाहिए, जिस बंदे के अंदर से मोटिवेशन आएगा वो बंदा जिंदगी में कभी हार नहीं मान सकता। आपको कोई बाहर से मोटिवेशन कब तक देगा? आपको एक बार दे दिया, मान लो 30 दिन बाद में आपको फिर से मोटिवेशन दे दिया, 1 महीने बाद में फिर से आपको मोटिवेशन का डोज दे दिया। क्या कोई बंदा आपको जिंदगी भर मोटिवेशन दे सकता है? जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा, आप किसी भी काम को इतनी लगन से नहीं कर पाओगे। अंदर से मोटिवेशन कैसे आएगा? क्वेश्चन तो यही है ना कि अंदर से मोटिवेशन आए तो कैसे आए। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि किसी भी काम को तुम करो तो उसके अंदर मतलब इतना लीन हो जाओ, उसके बारे में हर बार सोचो। जैसे मान लो तुम स्टडी करना चाहते हो तो तुम्हारा जो भी कॉम्पिटिशन टेस्ट है, मान लो तुम किसी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो, तो उस एग्जाम के बारे में रात को जरूर सोचा करो। एक अपनी प्रतिज्ञा बना लो, उस प्रतिज्ञा को रात को बोला करो कि मुझे करके दिखाना है, मैं कर सकता हूँ और मैं कर रहूँगा। कुछ वर्ड्स हर बार अपने लिए इस्तेमाल किया करो, अपने लिए तालियां बजाया करो। नहीं होता कई बार डिमोटिवेट रहते हो, उस वक्त खुद के लिए तालियां बजाओ, क्योंकि दुनिया वाले तुम्हारे लिए कभी तालियां नहीं बजाएंगे। खुद का मोटिवेशन खुद को बढ़ाना होगा, खुद के लिए तालियां बजानी होगी। जैसे मान लो जब मुझे लग रहा हो यार मुझसे नहीं हो सकता, जिंदगी में क्या करूँ, मतलब इतना स्ट्रेस हो चुका, मैं हार चुका हूँ, तो उस वक्त मानो कोई तुम्हारे लिए तालियां बजा दे, कुछ और नहीं बजाएगा, तुम खुद के लिए तालियां बजाओगे। क्या समझ रहे हो? इस टाइप का लेवल हो जाए तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें करना है खुद के लिए तालियां बजानी है। I can, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। इस खुद का मोटिवेशन करना और गहरी गहरी सांसें लेनी है। समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा? गहरी सांस लोगे, इससे ऑक्सीजन तुम्हारे अंदर जाएगा। ऑक्सीजन जाएगा तो क्या होगा? तुम्हारी सेल, जो तुम्हारी बॉडी के अंदर सेल है, इन्हें ऑक्सीजन मिलेगा तो ये रेस्पिरेशन करेंगे। रेस्पिरेशन करेंगे तो एनर्जी का ब्रेकडाउन होगा, मतलब तुम्हें एनर्जी मिलेगी फूड का ब्रेकडाउन होकर, तो इससे तुम्हारी बॉडी एक्टिव रहेगी। और बॉडी जब एक्टिवेट होती है, एक्टिव होती है, तो एनर्जी तुम्हें अपने आप मिलती है। एनर्जी तुम्हें अपने आप मिलेगी तो तुम क्या रहोगे? मोटिवेट रहोगे। मोटिवेशन के लिए क्या जरूरी है? खुद का हौसला बढ़ाओ। जब तुम्हें लग रहा है तुम टूट चुके हो, हर बार जो तुमने कार्य सिलेक्ट किया उसके बारे में सोचो कि मैंने ये कार्य क्यों सिलेक्ट किया है। क्या मैं हार तो नहीं गया हूँ? क्या इतना कमजोर हो गया कि एक छोटी सी चीज मुझे हरा देती है, एक छोटा सा एग्जाम का रिजल्ट मुझे हरा देता है? मुझे जिंदगी में बहुत आगे जाना है, मुझे 2 मिनट का मोटिवेशन नहीं, मुझे जिंदगी भर मोटिवेट रहना है। ये वर्ड्स अपने आप को बोलो। बाहर वाली दुनिया तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगी। और जो गंदा चारा है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। क्या होता है आज के दिन जो इंडिया के अंदर, मेनली वर्ल्ड की नहीं, मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया के अंदर 2 टाइप के लोग होते हैं, 3 टाइप के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव, एक न्यूट्रल, एक नेगेटिव। अब तुम एक बात बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं भाई, तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तुम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए क्या खाते हो? खाना खाते हो?
अच्छा खाना खाओगे या बुरा खाना खाओगे? ये सभी से क्वेश्चन है यहाँ पे, जो जितने भी बंदे हैं, जितने बच्चे हो, जितने भी तुम यंग एज के हो, सबसे क्वेश्चन है, तुम फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए क्या खाते हो? अच्छा खाना खाते हो या बुरा खाना खाते हो? अच्छा खाना खाते हो? सभी अच्छा खाना खाते हैं, कोई भी यहाँ बुरा खाना नहीं खाना चाहेगा। बुरा खाना। और मुझे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी बॉडी है, जो पूरी बॉडी है, इसके अंदर कौन से हिस्से को तुम बेस्ट मानते हो, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है? ब्रेन करता है। तुम अपनी बॉडी को क्या खिलाते हो? स्वस्थ खाना खिलाते हो। तो एक बात मुझे बताओ, तुम अपनी बॉडी को कैसा खाना, तुम्हारी जो बॉडी को कंट्रोल कर रहा है उसको कैसा खाना खिलाओगे? अच्छा खाना खिलाओगे? सिंपल सी बात है, पूरी बॉडी को स्वस्थ खाना खिलाओगे तो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाले को भी स्वस्थ खाना खिलाओगे। अब एक बात पूछो, क्या दिमाग खाना खाता है? क्या दिमाग खाना खाता है? नो सर, आपका जवाब है गलत। दिमाग भी खाना खाता है, पर दिमाग का खाना पता है क्या होता है? दिमाग का खाना होता है थॉट्स। थॉट्स दिमाग का खाना होता है। आप पॉजिटिव थॉट्स के पास रहोगे तो आप हेल्दी खाना खा रहे हो, आप नेगेटिव थॉट्स के पास रहोगे तो आप गंदा अनहेल्दी खाना खा रहे हो, और अनहेल्दी खाना खाओगे तो आप बीमार होगे, हेल्दी खाना खाओगे तो आप स्वस्थ रहोगे। मतलब आप पॉजिटिव थॉट्स के पास रहे हो तो हेल्दी खाना खाओगे, हेल्दी खाना खाओगे तो आपका ब्रेन जो है ये स्वस्थ रहेगा तो बॉडी, पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा अच्छे तरीके से। आप एक्टिवेट रहोगे, आप मोटिवेट रहोगे। जब आपने अनहेल्दी खाना खा लिया तो आप क्या हो जाओगे? बीमार हो जाओगे। बीमार होना मतलब डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको अपने दिमाग को कैसा खाना खिलाना है, पहले मुझे बताओ। हेल्दी खाना खिलाना है। हेल्दी खाना मतलब थॉट्स, अच्छे थॉट्स, बुरे थॉट्स क्या होते हैं? मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत आसान सा एग्जांपल है। मान लो तुम मेरे पास आए, तुमने आके कह दिया, आके बैठे, यार मेरा यूपीएससी का एग्जाम है, यार मेरा नीट का एग्जाम है, यार मेरा IIT JEE किसका भी एग्जाम मान लो, मेरा उसका एग्जाम है, तो क्या करूँ यार? 10 लाख बच्चे पेपर में बैठते हैं, 10 लाख में से सिर्फ 0.1% बच्चों का सिलेक्शन होता है। मतलब वो तो बहुत यहाँ से आते हैं यार, उससे ना हो पाएगा। नहीं होगा तुझसे यार, तू जैसे लोग थोड़ी ना कर सकते। अपन को अपना एजुकेशन देख ले, बैकग्राउंड तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो मुश्किल लग रहा है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ में तू कैसे निकल पाएगा? बच्चे दिन दिन रात पढ़ते हैं यार। नहीं यार, तेरा तो अभी वो भी नहीं है ना, तेरे कंसेप्ट भी वीक है, तू नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से। मीन्स उस बंदे ने आपको ये बातें कह दी कि तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तो तुम्हारे दिमाग में क्या गया? उस बंदे से तुम उठ कर आओगे, उसके बाद तुम्हें कैसा महसूस होगा? डिमोटिवेट महसूस करोगे, क्योंकि उसने तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे ब्रेन में बैड थॉट्स की एंट्री दे दी है। बैड थॉट्स की एंट्री जिस वक्त उसने दे दी है, मान लो क्या कर दिया उसने, तुम्हारे को अनहेल्दी खाना खिला दिया। अनहेल्दी खाना खिला दिया तो तुम बीमार होगे या नहीं होगे? तुम बीमार होगे। बीमार होगे मतलब डिमोटिवेट हो चुके हो। क्या तुम आकर जो लक्ष्य तुम लेकर आए थे उस काम को कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मतलब तुम्हारा जो लक्ष्य है वो वहीं पर रुक चुका है। फिर तुम एक बंदे के पास गए, उस बंदे ने तुम्हें क्या कह दिया? यार बहुत आसान है, मैंने ऐसे ऐसे बंदों को देखा है जो 60% मार्क्स लाते हैं, एक सरकारी स्कूल से उठकर IAS बन जाते हैं, UPSC क्लियर कर देते हैं, नीट का एग्जाम क्लियर कर देते हैं, JEE का एग्जाम क्लियर कर देते हैं, एग्रीकल्चर का एग्जाम क्लियर कर देते हैं। तो तू क्यों नहीं कर सकता है? तेरा तो उससे कई गुना अच्छा बैकग्राउंड है ना, और तुझे तो यहाँ बेस्ट एजुकेशन मिल रहा है। बस अंदर एक हौसला होना चाहिए, उसके बाद में तू कुछ भी कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुझे हरा सकती है। बस तुझे अपने आप के अंदर एक मोटिवेशन रखना होगा, तुझे अपने आप के साथ जिंदा रहना होगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो तुझे हरा दे। इन बातों को तुम जब सुनते हो, तुम्हारे अंदर एक अजीब सी ताकत आती है, मतलब तुम मोटिवेट हो जाते हो। खाना खाया ना, थॉट्स, क्या ये पॉजिटिव थॉट्स है? मतलब तुमने हेल्दी खाना खाया, हेल्दी खाना खाने के बाद ये थॉट्स सुनने के बाद क्या तुम अगले 3-4 दिन तक मोटिवेट नहीं रहोगे, पढ़ोगे? तो ये थॉट्स तुम अपनी जिंदगी में अपना लो ना। जो तुम्हें नेगेटिव खाना खिलाता है, जो मतलब अनहेल्दी खाना खिलाता है, नेगेटिव थॉट्स है, उससे दूर रहो। तुम्हें पता है तुम्हें एग्जाम है तुम्हारा, वैसे लोगों के पास क्यों रहते हो जो तुम्हें अनहेल्दी खाना खिलाता है? तुम अपनी बॉडी को खाना अनहेल्दी नहीं खिला सकते, तो क्या तुम अपने दिमाग को अनहेल्दी खाना खिला सकते हो जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है? नहीं खिला सकते। तुम्हें अपने आप को आज से ये कसम खिलानी है, कसम खानी है, अपने आप से एक प्रतिज्ञा करनी है कि मैं जिंदगी में कभी भी नेगेटिव खाना नहीं खाऊंगा, मतलब अनहेल्दी खाना नहीं खाऊंगा। अनहेल्दी खाने का मतलब नेगेटिव थॉट से दूर रहूंगा। जो भी तुम्हें कहे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उसको कह दे भाई दूर हो ले, मुझे तेरे नेगेटिव थॉट्स नहीं चाहिए।
कोई तुझसे कहे तुझसे हो तो हमारी बॉडी मतलब नहीं होता, तुम्हें आदत पड़ जाएगी एक हेल्दी खाना खाने की। और जब बॉडी को हेल्दी खाना खाने की आदत पड़ जाएगी तो तुम कभी बीमार नहीं होगे, और तुम कभी बीमार नहीं रहोगे तो तुम कभी डिमोटिवेट नहीं रहोगे। तुम कभी डिमोटिवेट नहीं रहे तो तुम हमेशा मोटिवेट रहोगे। मोटिवेट रहकर बंदा कितने भी बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये बात हमेशा याद रखना, हेल्दी खाना खाना है। दिमाग में हर दिन अपने आप को एक संदेश देना है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहूँगा और मुझे करना ही है। ये कुछ संदेश है हमेशा अपने आप को देना है। और हेल्दी खाना सबसे जरूरी है। हेल्दी खाना मतलब पॉजिटिव थॉट्स। आज की यहीं पे हम खत्म करते हैं सेमिनार को।